एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरु बिरराजी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 मई 2026 को मार्केट किस तरीके का रहने वाला है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो किस तरीके से हीरो जीरो ट्रेड बनेगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें ओआई डाटा, क्या देखते हैं ओआई डाटा। ओआई डाटा में क्या है, 18.5 लाख का भी पुट सेल की गई हैं और 32 लाख करीब कॉल सेल की गई हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर पुट कॉल रेशियो देखें, इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लें। इससे थोड़ा सा रिवर्स होगा, मतलब ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा फिर नीचे की तरफ फिर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डाटा इसमें वी रिस्ट डाटा इंक्लूड है। तो सबसे पहले चार्ट में जाएंगे। अगर आप चार्ट में देखें तो चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 चल रहा है। आरएसआई क्या होता है, 28 चल रहा है। तो मैंने आपको एक आरएसआई के ऊपर वीडियो बनाई है, देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। उसका मतलब होता है जैसे बीचों बीच में कितना होता है 50, 20 नीचे 20 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ 30 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाता है 70। अगर ये 50 और 70 के बीच में चला मार्केट, क्या है बुलिश रहेगा। ठीक है, और 70 से ऊपर चले जाता है ओवरवॉट। ओवरवॉट का मतलब उससे फिर प्रेशर आ जाता है हल्का सा नीचे जाने के लिए। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये 50 और 30 के बीच में रहेगा, वो क्या है बीरिश डाटा है। ठीक है, लेकिन 30 से नीचे आएगा, इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब फिर एक दबाव आता है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, लेकिन परमानेंट ऊपर नहीं आएगा, फिर वो नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि वो 30 और 50 के बीच में रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। आरएसआई का अभी भी अगर ट्रेंड देखें उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। सही है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग मार्केट डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, क्योंकि ये 10% करीब क्या है बढ़ गया है। जब भी इंडिया विक्स ग्रीन है तो मार्केट रेड रहेगा, अगर रेड इंडिया विक्स है तो मार्केट ग्रीन रहेगा। अपोजिट चलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इंडिया विक्स क्या दर्शा रहा है कि मार्केट ग्रीन रहेगा। सही है, लेकिन ग्लोबल की बात कर ले तो ग्लोबल में थोड़ा सा रिकवरी आपको दिखाई दे रही है। जो अमेरिकी मार्केट है वो कैसा है, ग्रीन है, और हांगकांग वाला ग्रीन है। निक्की मतलब जापान के ये क्या है, रेड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 70% मार्केट जो मतलब ग्लोबल मार्केट है वो अपसाइड की तरफ है। 30% जो मार्केट है डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमारा जो ज़्यादातर इम्पैक्ट पड़ता है किससे पड़ता है, अमेरिकी बाज़ार से। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पर देखें गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग मार्केट साइडवेज है, ना ऊपर ना नीचे, साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि -8 इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पूरा बता दिया था वीडियो। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये क्या क्लिक हो गया, चलो कोई ना। एक ये वाला प्ले लिस्ट में देख लेना, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, यहाँ आपको वर्चुअल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ एक अमाउंट आपको मिलेगी वर्चुअल, इसे लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मैंने सुबह बता दिया था 9 बजे करीब, 9 बजे ही ओपन होता है। तो देखो गौर से देखिए, ये मार्केट गैप डाउन होगा। ठीक है, तो तुरंत आप एंट्री पुट साइड में नहीं लेंगे, पुट साइड में नहीं लेंगे। आपको क्या करना है, 15 मिनट क्या करना है, वेट करना है। ध्यान रखना, 15 मिनट क्या करना है, वेट। फिर आपको ये देखना है ये रेशियो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। अगर ये गिर रहा है तभी आप किस में जाएंगे, पुट साइड में। लेकिन पुट साइड में जाने से पहले एक चीज ध्यान रखना, ये एक बड़ा गैप डाउन होगा। क्या होगा, गैप डाउन। तो ये हल्का सा ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप यही पुट ले लेते हैं तो आपके एसएल वगैरह ये सब हिट हो जाएंगे और फिर वहां से नीचे जाएगा, तब आपको लगेगा कि होल्ड रहता। तो 15 मिनट वेट करें, जैसे ये गैप फिल कर कुछ समझ में आया, ये मैंने आपको बताया था। और फिर लास्ट में बहुत नीचे ही आया था, तो और समझ ना आए तो प्ले लिस्ट में आके ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे आपके लिए एक वीडियो कल, क्योंकि कल है क्या कहेंगे हम, हीरो जीरो ट्रेड। तो इसमें ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, हीरो जीरो ट्रेड लेनी कैसे है, इसमें लाइव ट्रेड मैंने ली है।
ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एक म्यूचुअल फंड का ज़रूर कर लें, मैंने बना दिया है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं लाइव अपडेट छोटी छोटी डालते रहता हूँ, तो इसलिए इंस्टा को भी आप फॉलो कर लेना। लेकिन जो आपको प्रैक्टिकल और बड़े वीडियो चाहिए वो यूट्यूब पे मिलेंगे तरीके से सीखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, सुबह भी बताया था कि आप तुरंत क्या नहीं लेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखो इसने ऊपर की तरफ मूव किया, देखो हल्का सा मूव किया ऊपर, फिर वो एकदम नीचे आ गया। तो यहाँ पर आपको 80 पॉइंट करीब मिले। फिर उसने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से बिल्कुल कम से कम 200 पॉइंट करीब नीचे डाउन कर दिया। तो मैंने यही बताया था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वो नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कोई भी ट्रेड होल्ड ना करें। आपको क्या करना है, जैसे आपने 10,000 रुपये लगाए, आपको 10% रिटर्न मिल गया, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, निकल गए बस। अब आप ये सोचो 10,000 से सीधे 50,000 करने हैं। ऐसा क्यों कर रहे भाई? 50,000 से 10,000 करने की कोशिश करो, या मत करो, 5,000 ही बहुत है। भाई यही तो हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, 5,000 से सीधा 50,000 कमाने ही सोच रहे हैं, लेकिन 50,000 से 5,000 कमाने की नहीं सोच रहे। बस यही लफड़ा है। ठीक है, ये थोड़ी वैसी लैंग्वेज है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कल के लिए, कल तुरंत आप एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैच को फंसा देगा। होता नहीं, लास्ट ओवर में मैच फंसे जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ओवर सोल्ड है। ओवर सोल्ड का मतलब ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, जैसे बाउंस करेगा फिर कुछ समय बाद फिर वो नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपका मार्केट 9:15 पे खुलता है, आप 9:30 से पहले कोई एंट्री मत लो। और जितने धुरंधर है सब इसके बाद ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? फिर वो एक डायरेक्शन उन्हें पता चल जाता है कि नीचे आएगा कि साइडवेज रहेगा, जैसा रहेगा। ठीक है, तो चेन में चलते हैं। तो अगर पूरा सिनेरियो देखें तो सब क्या है, डाउन ट्रेंड में। और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने डबल पैसा कर लिया, 3 गुना कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ सबसे बेहतरीन है, अगर आप गौर करें तो, ठीक है, इंडिया विक्स कम चल रही है, तो यहाँ पर देखिए अब आपको प्रीमियम बहुत सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। देखो मिल रहे हैं कि नहीं। और कभी भी BTST करो, वैसे तो मैं मना ही करता हूँ, रहने दो, ये गैम्बल है। आपके फेवर में आई तो बढ़िया, नहीं तो नुकसान ही करेगी। चलो छोड़ो इसको। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ओवाई डाटा के अकॉर्डिंग आप ये देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओवाई डाटा यही बनना है, कितना, 23,800 पे बनना है, लगभग 1 लाख के करीब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पुट लेना है। क्या लेना है? पुट लेना है। लेकिन लेना कब है? 9:30 के बाद लेना है, क्योंकि भाई 9:15 के बीच में मार्केट साइडवेज खुलेगा, वो थोड़ा ऊपर जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे कि भाई अरे ऊपर जा रहा है, कॉल ले लो। कॉल कभी भी आप कभी नहीं लेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा डिटेल में आया है, कॉल आप कभी भी नहीं लेंगे। कब नहीं लेंगे? अगर रेशियो 1 से नीचे है तो कभी भी आपकी कॉल नहीं होनी चाहिए, बेशक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे 90 तक आ गया था, लोगों को लगा कि अरे अब तो ये ऊपर ही जाएगा। देखो उसने एकदम झटके से 200 पॉइंट नीचे गिरा दिया। तो यहाँ PCI चल रहा था, मुझे अभी ध्यान है, 0.9 चल रहा था भाई, 70 से सीधा यहाँ पर आ गया, लोग ट्रैप हो गए। आपको हमेशा जो परफेक्ट है 1.5 प्लस है, तभी आपकी कॉल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे नीचे है, ठीक है, ध्यान रखना, 0.85 मतलब 0.8 से नीचे है तो आपकी पुट होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा दबाव ज़्यादा रहता है। 0.8 से कम है तो पुट होनी चाहिए। 1.5 से ऊपर चल रहा है, 1.06 है ऐसा कुछ, तभी आपकी कॉल होनी चाहिए। नहीं तो, और इसके बीच में कोई ट्रेड आपको लेनी नहीं है, इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन। ठीक है, ये पेड कोर्सों में सिखाते हैं, लेकिन ये तो फ्री के चंदन किस मेरे नंदन वाला सीन है, तो टेंशन नहीं लेने का। सही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जी ओवर सोल्ड है, जैसी मार्केट हल्का सा खुलेगा तो ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। कल ध्यान से सुनना, ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा क्योंकि ओवर सोल्ड है। तो लोग क्या कहेंगे, अब तो यहाँ कॉल चलेगी। जैसे ही वो कॉल लेंगे वो एकदम फिर नीचे कर देगा। ठीक है, तो मैंने अभी बता रहा हूँ, 1 से ऊपर है
तभी आप कॉल में आएंगे, नहीं तो आपका एक ही सिस्टम रहना चाहिए, क्या, पुट चलेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ रखेंगे, लेकिन करनी क्या है, 9:30 के बाद देखना है कि आपका जो पीसीआर है, ध्यान रखना, पीसीआर है 0.65 तक है, मतलब इससे ऊपर नहीं है, यही मेंटेन हो रहा है, तो आप क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे, 23,800 की क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। सही है। अब फिर क्या होगा, लेकिन ये 9:45 यहाँ तक है, अभी हाल फिलहाल नहीं बनेगी कॉल की सीन, 9:45 तक आपको क्या करना है, वेट करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा इसलिए बता दिया कि पीसीआर बहुत दूर तक का है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे दो क्या है, रेजिस्टेंस, एक ये वाला रेजिस्टेंस बनना है, एक ये वाला, तो ज़्यादा दूर जाना नहीं है, 23,900 पे ही क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। अब ये कब ले लेंगे, 1.05 को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए पीसीआर, जो कि होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इसको भी डाउन ट्रेंड में करेंगे। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड ही चलेगा। अब होता क्या है कि मान लो कल एक बड़ा गैप अप हो जाता है, क्या हो जाता है, गैप अप हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, थोड़ा वेट करना, जैसे गैप अप होगा थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, उसी टाइम आपको क्या लेनी है, पुट लेनी है। ठीक है, अब गैप अप में क्या होता है कि 100-200 पॉइंट प्लस ही होंगे, तब आपके मन में आता है सर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हम एंट्री करें। तो जब भी कोई बड़ा गैप अप हो और तुरंत ही आपको एंट्री करनी है, तुरंत ही एग्जिट करना है, तो मैं आपको एक बेहतरीन स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ जो कि काम की है। और कल तो आपको कोई ट्रेड होल्ड करनी ही नहीं है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। ठीक है, तब आपको किस स्ट्राइक प्राइस में करनी, जब आपको डाउन ट्रेंड में पुट लेनी है तो हमेशा ये वाली लेनी है एटीएम, और कॉल साइड में कौन सी लेनी है, ये वाली। जैसे ही ये आईटीएम में आएगी, ये ऑप्शन ग्रीक का हिस्सा है, ये ऊपर जाएगी आईटीएम में, तो ऑटोमेटिक गामा क्या होगा, ब्लास्ट होगा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये 73 वाली जैसे ही इसमें आएगी, लगभग 20 रुपये बढ़ जाएंगे। 20 रुपये मतलब 70 रुपये पे 20%, मतलब लगभग 30% का रिटर्न हो जाएगा। ये मैं ही करता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो 103 वाला किस में चला गया, 132 में, तो लगभग यहाँ पे भी 30% ही रिटर्न है। बात समझ में आ गई, तो हमेशा ये वाले लेने हैं। ठीक है, और BTST के लिए लोग क्या करते हैं मैं बताऊँ, वो रिस्क लेते हैं ज़्यादा। वो क्या करेंगे, 10 रुपये वाले या 14 रुपये वाले लगाएंगे, कितने BTST में, 5,000। ठीक है, 5,000 लगाएंगे, 5,000 में लगभग 7 से 8 लॉट ले लेंगे, क्या लेंगे, 7 से 8 लॉट आ जाते हैं इसमें, सस्ते के चक्कर में वो ले लेते हैं। ठीक है, और 7 लॉट करीब आ गए, अगर उनके फेवर में आ गई भाई साहब, मज़े आ गए। अब 10 वाली चीज़ कितने की होगी, 40 की हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बस यही है प्रॉफिट का है मंत्रा BTST का। ठीक है, BTST का मंत्रा क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, 10 रुपये की ले ली, एक लॉट कितने का है, तो ये कितने हो गए, एक लॉट के लिए कितने लेंगे ये, ध्यान से सुनना, 650, तो इनने ले लिए 10 लॉट, कितने ले लिए, 10 लॉट, तो 10 लॉट में कितने लग गए, 6,500। ध्यान से सुनना। अब मान लो उनके मन में आया कि कहीं ये कॉल भी तो चल सकती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने फिर यहाँ पे भी ले ली कितने लॉट, 10 लॉट ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगभग कितना हो गया, 6,500 रुपये ले लिए। अब ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अब मान लो यहाँ बड़ा एक गैप अप होता है, मतलब बड़ा गैप अप होता है, मतलब 200 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट का मतलब ये है, मान लो ये आ गया, वो प्राइस कितने की हो गई, 44 की, 10 से बढ़ के हो गई 44 की। ठीक है, 10 लॉट दोनों तरफ हैं, तो एक बात बताओ यहाँ पर कितने ही बढ़ोतरी होगी, 30 की, कितने हो गई, 30 रुपये की हो गई। कितने लॉट है, 650। ध्यान से सुनिए, 15 तीन 18 और 19 19,500 रुपये हो गए।
वो आपने लगाए कितने देखना एक बार, 13,000 रुपये लगाए, तो आपको प्रॉफिट कितने की हो रही है, 6,500 रुपये की प्रॉफिट होगी। ज़्यादातर ये बड़े दिग्गज BTAT ऐसे ही करते हैं। और एक और चीज़, जो आपने यहाँ पर 10 रुपये का लिया है तो जीरो तो तुरंत होगा ही नहीं, तो यही रह जाएगा 2 रुपये का या 3 रुपये का। मान लो 3 रुपये का भी रह गया तो आपके कितने लॉट हैं, तो 2,000 और जी बढ़ गए, लगभग 8,500 की प्रॉफिट। कोई एक तो चलेगी, है ना। तो ये BTST के कुछ फंडा हैं जो कि मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आपको 2 बजे के बाद कोशिश करूँगा हीरो जीरो ट्रेड बताने की, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा। और एक और चीज़ कर लें, जो नए हैं उनको मैं बता दूँ, ये साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का गेम है, तो ठीक है। सेबी के अकॉर्डिंग कौन लॉस करता है, ऑप्शन बाइंग 93%, ठीक है। आपको हमेशा किस पे फोकस करना है, लॉस पे, ठीक है। तो प्रॉफिट आपके पास चल कर आएगा, ध्यान रखना। अगर आप हमेशा किस पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट पर, तो आपके पास लॉस चल कर आएगा। कुछ समझ में आया, करके देखना। और एक मेरे पास कमेंट आया है, अगर लोगों का प्रॉफिट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये थैंक यू मेरे भाई, ठीक है। तो ये है प्रतीक महिंदा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और चलो, वैसे स्ट्राइक प्राइस मैंने बताई दी है, उससे ले लेना। बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है तो मैंने आपको बता रखा है, उस टाइम आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस का इस्तेमाल करना है, ये वाली ATM का। ये ऑप्शन ग्रीक है। और एक और चीज़, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैंने दिया हुआ है जिसमें आप वर्चुअल ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जब लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया तो रियल मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नयों के लिए, पुरानों के लिए भी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके मेरे चैनल से कुछ सीखते हैं या प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, तो बस उनके लिए है कि एक यहाँ पर QR कोड है, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो आप कंट्रीब्यूट करो मैं और बेहतरीन चीज़ आपके लिए लाने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा कोई पेड कोर्स कोई नहीं है, इसलिए थैंक यू।